एक मिनट, पहला ऐसा विभाग है जिसके मंत्री और अधिकारी जो हैं अपने कर्मचारियों को भट्टी में झोंक रहे हैं कि जाओ जल के मर जाओ, दूसरे लोग बचाते हैं, ये लोग भट्टी में झोंक रहे हैं कि जाके सब परिवार बर्बाद हो जाओ। केवल शिक्षा की हत्या नहीं होगी पर संहार हो जाएगा परिवारों का। सवाल मेरा ये है कि विधायक हो या फिर सांसद हो, सबने शपथ लिया था। गुरुजी तो पहली बार शपथ लिए ही थे, सरकारी कर्मी है, लेकिन विधायक या सांसद के लिए पत्र जारी नहीं होता है। विधायक जी अपने अपने क्षेत्र में शराब पीने वालों के लिए सूचना जारी करें, उनका नाम उजागर नहीं होगा। मास्टर साहब के लिए पत्र जारी होता है, उन पर विश्वास नहीं है। वोट का सवाल है, उनके वोट का सवाल है, वो लोग तो उसी वैसे सिस्टम से चुन के आते हैं। और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि 90% सफेद पोस्ट लोग ही शराब का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, विपक्ष में बैठे लोग हों। आज उन लोगों के आय का प्रमुख स्रोत यही है, वो लोग कहां से करेंगे? वो लोग तो हमारे सर पे खेलेंगे और हम लोग को मरवाएंगे, यही कर रहे हैं ये लोग। अश्विनी जी हम बात करते हैं। आनंद मिश्रा जी ये बताइए कि अभी जैसे पत्र जारी हो गया है, अब ये इम्प्लीमेंट तो होना ही है। पत्र जारी हुआ है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, डीपीओ को और डीओ को। अब ये आदेश का पालन करना है, चूंकि बड़े साहब ने पत्र जारी किया है, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का सर्वे सर्वा। अब इस पत्र के बाद इफ और बट कहीं नहीं है। मास्टर साहब जो है विरोध जरूर जता रहे हैं, लेकिन गुप्तचर तो आपको सरकार ने मान लिया। आप गुप्तचर तक सीमित कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार की पूरा सिस्टम को हम ही लोग चलाएंगे और उसके लिए हम तैयार भी है। लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने बोरा बेचने वाले शिक्षक साथी तमुजुद्दीन को संडे के दिन 24 घंटा के अंदर निलंबित कर दिया, उसी तरह आज 9 महीना पूरा हो चुका है और 15% वेतन वृद्धि के सरकार ने जो दिलासा दिया है, इनका कैलकुलेटर इतना फेल्युअर है तो अभी तक वो लागू नहीं हो पाया है। 9 महीना में भी बच्चा हो जाता है, लेकिन बिहार सरकार का 9 महीना में कुछ नहीं हुआ है। ये बिहार सरकार की रणनीति है, पता नहीं। यानी शिक्षकों पे जो लागू करना है वो सरकार रातों रात लागू कर देगी, संडे भी नहीं देखेगी, दीपावली भी नहीं देखेगी, छुट्टी के दिन भी लेटर जारी हो जाएगा। लेकिन जब शिक्षकों के अधिकार की बात आती है तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। समान कार्य समान वेतन देना सरकार की औकात में नहीं है। हम विकास की योजनाएं बंद कर दें, सुप्रीम कोर्ट में सरकार हमारे किए गए कार्यों पे अपना पीठ थपथपवाती है, और वेतन देने की जब बात आती है, शिक्षकों को हक अधिकार देने की बात आती है, तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। शिक्षक लोटा की निगरानी कर सकता है, जाकर के सेल्फी खींच सकता है खुले में शौच करने वाले लोगों के साथ, वो काम कर सकता है। शिक्षक शराबबंदी के लिए जन जागरण अभियान चला सकता है, मानव श्रृंखला बना सकता है, दहेज के लिए शिक्षक लोगों में जागरूकता पैदा कर सकता है। हम बच्चों की फौज खड़ा कर सकते हैं, आने वाली नई पीढ़ी को सुधार सकते हैं। अब उसके माँ बाप को भी हमको कहा जाए कि उसके माँ बाप को भी हम लोग सुधारने का काम करें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमने पहले भी कहा आनंद काम के लिए हमें रखी है। आनंद कौशल जी, काम के लिए आनंद कौशल जी ये बताइए कि अभी हमारे लिए होना ज्यादा जरूरी है। हम वो काम करें तो ही ज्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर हम दुश्मनी पैदा हमारी होती है तो सरकार को क्या जरूरत है मुखिया का चुनाव कराने का? सरकार को क्या जरूरत है पुलिस रखने का? सारे काम शिक्षकों को दे दीजिए, शिक्षक ही सरकार भी चला लेंगे। ये हमारे इंजीनियर मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं आता है कि शिक्षकों को क्या क्या जिम्मेवारी देंगे और क्या क्या करवाएंगे। ये खुद भ्रमित है। और ये अभी जो कह सकते हैं, जैसे अश्विनी भाई ने भी कहा कि पूरे बिहार के जो सफेद पोस्ट लोग हैं ये शराब माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, और उनसे सीधा सीधी दुश्मनी पैदा करने का काम शिक्षकों से किया जा रहा है। और हम सब जानते हैं इस सरकार के सबसे ज्यादा टारगेटेड कोई कर्मचारी है बिहार में तो ये नियोजित शिक्षक है। और नियोजित शिक्षकों की सरकार बात करते हैं। आनंद कौशल जी ये बताइए कि जो बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है शराब माफिया लेवल का, उन शराब सर आवाज नहीं आ रही है। सर रजनीश सर आवाज नहीं आ रही आपकी। गीजर ऑन करना है। सवाल है कि शराब माफिया जितनी बड़ी संख्या में बिहार में है और जितना बड़ा नेटवर्क बिहार में काम कर रहा है, तो ऐसे में जो शिक्षक हैं बिहार के, जो 4.25 लाख नियोजित शिक्षक हों या बाकी जो शिक्षक हैं प्राइमरी से लेकर है, उनके लिए आदेश जारी हुआ है। उसके साथ साथ जो शिक्षा समिति है
उसके लिए आदेश जारी हुआ। तकरीबन 7.5-8 लाख जो वर्कर हैं अगर गुप्तचर बन जाएंगे तो इतना बड़ा जो नेटवर्क काम कर रहा है, लग रहा है कि एक्शन मोड में सरकार आ जाएगी और बड़ा नेक्सस उसका पर्दाफाश भी हो सकेगा। नहीं, ये देखिए, ये बात आप जो बोल रहे हैं वो बातें आप समझ रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सरकार क्या सोच रही है। सरकार को अगर सोचने समझने का अगर शिक्षा विभाग को शक्ति नहीं रह गया है तो वो सलाह हम दे सकते हैं कि आप कैसे 100% इस अभियान को, शराबबंदी को सफल करिएगा। ये अब हम लोग से बात कर ले हम लोग, लेकिन हम अपर मुख्य सचिव आदरणीय संजय कुमार जी को आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी आपका सलाहकार है वो शिक्षा विभाग के ऊपर भारी बदनामी खड़ा करने का, ऐसे सलाहकार से बचिए। आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि ये सब काम में शिक्षक को लगा करके आप पूरे देश में शिक्षा, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का छवि आप धूमिल कर रहे हैं, शिक्षकों की छवि आप धूमिल कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री तो बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसे गलत निर्णय के चलते आज भूषण पटेल जी कहाँ है राजनीति में, देख लीजिए। हरनारायण बाबू कहाँ है, अशोक चौधरी जी रोज चमकते थे, कहाँ चले गए। इसलिए आप पीके शाही साहब को देख लीजिए। तो गलती मत करिए ऐसा निर्णय लेके, नहीं तो आपका भी बहुत खराब हो जाएगा राजनीतिक स्थिति। क्योंकि शिक्षक को गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है और आप इस तरह के कामों में हमको लगा रहे हैं। हमारा जो मूल काम है बच्चों को पढ़ाना, हमको उसमें रहने दीजिए और ये सब कामों में हमको मत लगाइए। नशा मुक्ति अभियान का पूर्ण समर्थन करते हैं, लेकिन हमसे मुखबिरी मत कराइए, हमको स्पाई बना करके। धन्यवाद देता हूँ कि आज के बाद अगर बिहार के किसी भी शिक्षकों के जान माल पर कोई भी खतरा उत्पन्न हुआ इस पत्र के चलते, मैं माननीय शिक्षा मंत्री को कह देना चाहता हूँ, किया है शिक्षा डिपार्टमेंट, लेकिन आपको एक कदम भी नहीं चलने देंगे बिहार में। एक भी अगर हमारे भाई बहन का हित हुआ, शराब माफिया कहीं कुछ किए तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आदरणीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी साहब की है। आप इस पत्र को जारी किए हैं तो अब आप यह सुनिश्चित कीजिए कि आज के बाद अब कोई भी कुछ करेगा शिक्षकों के ऊपर उंगली उठेगा और गोली चलेगी शिक्षकों के ऊपर। कितने तानाशाह यहाँ के लोग हैं, सारे लोग शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं और शिक्षक को उसके आगे में खड़ा कर दिए। हमारे ऊपर कोई भी हमारी आफत विपद अगर आया इस पत्र के चलते तो मैं माननीय मंत्री जी से कह देता हूँ, आप शिक्षकों को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिए। आप हम हमेशा गलत सरफ पत्र निकाल देते हैं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा हमेशा गलत डायरेक्शन में शिक्षक को मोड़ना चाहते हैं। ये देखिए कौन ऐसे अधिकारी शिक्षा विभाग में है जो सबसे बड़े अधिकारी को भी गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय संजय साहब को भी सोचना चाहिए अपर मुख्य सचिव को कि कौन उनको अमित विक्रम जी हम बात कर रहे हैं। अमित विक्रम जी ये बताइए कि अब इस पत्र के बाद, इस आदेश के बाद जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शैक्षणिक व्यवस्था है, क्या लग रहा है कि उस पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था पिछले 2 साल से ध्वस्त हो चुकी। बिहार में 2 तरह की जो शिक्षा प्रणाली है, एक प्राइवेट और सरकारी। इसमें कोरोना काल ने से ज्यादा इस बात को उजागर किया है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो डिजिटली इक्विप्ड हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, उनके पास इंटरनेट के पैसे नहीं है, वो पढ़ाई से वंचित रहे। तो उस दूरी को मिटाने का प्रयास होना चाहिए, उस दूरी को मिटाने की रणनीति बननी चाहिए थी। एक मंथन होना चाहिए था कि जो 2 साल का लॉस हुआ है उसको हम भरपाई कैसे कर सके। लेकिन उन सब पर ध्यान देने के बजाय सरकार का ये वाहियात और एकदम बिना दिमाग का ये निर्णय है कि शिक्षकों को आप शराबबंदी में लगा दीजिए। सबसे पहले तो सरकार के इस आदेश का हम संघ की ओर से तीव्र भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और जो व्यवस्था कायम कर रही है वो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था को बंद करने के कगार पर पहुंचा दी है। और मैं तो मानता हूं कि सरकार और शिक्षा विभाग का यह आदेश ये तो नहीं लग रहा है कि किसी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्र निर्गत की गई है। ये मूल रूप से शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित किया गया। चलिए सभी ने